morning everyone. Today we are studies chapter 2 मैप्स. तो आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे जो 6th स्टैंडर्ड से के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं. मैप्स. तो व्हाट इज़ मैप? मैप क्या होता है? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन पेपर. जो मैप होता है वो किसी भी अर्थ के सरफेस का एक पेपर पे ड्राइंग किया हुआ होता है जिसके ज़रिए हम ईज़िली उस चीज़ को समझ सकते हैं. जैसे अगर आपको जानना है कि हमारी जो एयर की डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन है, वो किस तरफ से किस तरफ जा रही है एक समय में. सपोज़ हमें समझना है कि 18 जून को 2020 में जो विंड की डायरेक्शन थी थर्सडे की वो कैसी थी. तो अगर हमारा ये मैप होता है, लाइक ये हमारे इंडिया की मैप है, सपोज़. तो जो विंड डायरेक्शन होता है तो वो चल रही है हमारी वेस्ट साइड से, या ये सी साइड है यहाँ से. इस तरह से जानने के लिए, उसके सरफेस को समझने के लिए ये मैप इजी करता है. जैसे इसका जो नेचुरल फीचर है, माउंटेन्स है, हिल्स है, उनको समझने के लिए ये मैप इजी करता है. और ये मैप कहाँ से ड्राइव्ड हुआ? द वर्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा. जो मैप है वो मप्पा, लैटिन वर्ड मप्पा से ड्राइव किया गया है, लिया गया है. दैट मीन्स मप्पा मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ द साइज ऑफ हैंकरचिप. ये हैंकरचिप के साइज जैसा कपड़े का एक टुकड़ा है. अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है नीड फॉर मैप्स. तो मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा अभी मैंने बताया, मैप की ज़रूरत हमारे जो भी फिज़िकल नेचुरल फीचर्स हैं हमारी कंट्रीज़ के या पूरे वर्ल्ड के, उसको ईज़िली समझने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आप सबने न्यूज़ चैनल देखी होगी, न्यूज़ चैनल पे जब वेदर इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें वेदर का मैप दिखाते हैं उनके हर एक सिटीज़ के साथ कि आज दिल्ली में तापमान कितना रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, आज का मौसम कैसा रहेगा, या फिर गुजरात के लिए ही है. तो इस तरह से हमें वो समझने में आसानी होती है, इसलिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है. देन टाइप्स ऑफ मैप. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. पहला फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या करता है? फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेन, ओशन, तो फॉरेस्ट, इस तरह की जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको शो करता है. और ये आपका कलर में भी हो सकता है और कन्वेंशनल साइन के साथ भी हो सकता है. सेकेंड है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप शोइंग स्टेट, सिटीज़, कंट्रीज विद देयर बाउंड्रीज. जो पॉलिटिकल मैप होती है वो किसी भी स्टेट का, उसके सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, ये सारा जो उनका मैप होता है वो बाउंड्री के साथ दिया होता है, तो उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं. थर्ड होता है थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप में क्या होता है? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप्स, वेदर मैप एक्सेट्रा. तो ये जो मैप होता है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होता है टोटली. जैसे रोड मैप है, तो अब रोड मैप है वो किस सिटी से किस सिटी को कनेक्ट कर रही है, वो कौन सा पगडंडी है या कौन सी कच्ची रोड है, कौन सी पक्की रोड है, ये सब की मैप ही ओनली रोड की ही इन्फॉर्मेशन होती है उस मैप में. तो उस तरह का जो थीम होता है वो थीम के ऊपर डिपेंड होता है. तो वैसे स्पेसिफिक मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं. तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ मैप. जो मैप के कंपोनेंट होती हैं वो कितनी होती हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. डायरेक्शन, स्केल एंड थर्ड इज कन्वेंशनल साइन. डायरेक्शन मीन्स दिशा से है. किसी भी मैप को समझने के लिए हमें डायरेक्शन को समझना सबसे ज़रूरी होता है. और हर एक मैप में डायरेक्शन होता ही है. जो राइट साइड अपर में होता है इस तरह की शाइन होती है जो इंडिकेट्स करता है कि वो हमारा नॉर्थ साइड है. तो इस तरह की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो इस तरह से जब भी मैप ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन के हिसाब से ही ड्रॉ करते हैं, और इस डायरेक्शन ये डायरेक्शन ही शो करता है. और मैप के हमेशा अपर साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ डायरेक्शन. अगर हमें नॉर्थ ईस्ट चाहिए तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया. नॉर्थ वेस्ट चाहिए तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। जैसे पाकिस्तान हमारा नॉर्थ वेस्ट नेबरहुड कंट्री है,
लाइक दैट। अगर हमें साउथ वेस्ट चाहिए तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, अगर हम ईस्ट साउथ डायरेक्शन चाहिए तो ये ईस्ट साउथ डायरेक्शन हो गया, इस तरह से। इसके बाद आती है स्केल। स्केल से हमें क्या होता है, स्केल एन एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कैन बी नोन बाय द स्केल। स्केल की वजह से हम किन्हीं दो जगहों की एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगाते हैं। आप लोगों ने कभी दो प्लेसेस पे अगर ट्रैवल की है, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना हो तो आप लोगों ने इस तरह की रोड पे माइल स्टोन देखी होगी। ये ऐसी होती है, ये येलो कलर होता है और यहाँ पे लिखा होता है 7 किमी टू गो फॉर जिस भी, जैसे कि सिटी में होता है सूरत के लिए अभी आपके 6 किलोमीटर ही बाकी है। इस तरह के माइलस्टोन होते हैं, तो ये आपके स्केल होते हैं, ये दिए होते हैं। ये कैसे डिसाइड होते हैं, अगर आप कोई भी मैप बना रहे हो तो उन पे जो स्केल होता है हमारा 1 सेंटीमीटर डिसाइड करता है कितने 5 किलोमीटर को, या इस तरह का हम आप एक मैप क्या कहते हैं स्केल रखते हैं और इसके हिसाब से हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। तो ये जो स्केल है ये इस तरह से हमें बताता है, अगर हमारी डिस्टेंस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये क्या बता रहा है कि टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है दो प्लेस के बीच में, इस तरह से। तो ये स्केल हमें हेल्पफुल होता है दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को जानने के लिए। इसके बाद थर्ड है हमारा कन्वेंशनल साइन। तो कन्वेंशनल साइन क्या होती है, कन्वेंशनल साइन एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती है एक तरह की, जो जैसे कि द साइन आर सिम्बल्स लाइक वेरियस लेटर्स, शेड, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स आर यूज्ड टू शो नेचुरल एंड मैन मेड। थर्ड है हमारा कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन क्या होती है, द साइन आर सिम्बल्स लाइक वेरियस लेटर, शेड, कलर, पिक्चर एंड लाइन्स आर यूज्ड टू शो नेचुरल एंड मैन मेड लैंडस्केप इन द मैप। तो ये जो मैप होता है उसमें नेचुरल तरीके से वेरियस अलग अलग लेटर्स, शेड, कलर्स यूज़ करके एक कन्वेंशनल साइन फिक्स होता है, सिम्बल्स उसका यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मैप में समझने के लिए। विच आर वेल नोन एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइन। जो किस्सा पूरे वर्ल्ड वाइड में हर कोई भी देख करके इसको समझ सकता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती है। लाइक अगर हमें माउंटेन है UNTAIN, जैसे माउंटेन है तो माउंटेन का कन्वेंशनल साइन क्या होगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी ये लेक है तो लेक के लिए हम कैसा यूज़ करते हैं ये, और इसको फिल कर देते हैं। इसके बाद हमारी रिवर हो गई, तो रिवर की कन्वेंशनल साइन क्या होती है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मैनमेड चीज़ है हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस, तो इसके लिए P और O ऐसा हम थोड़े बोल्ड में लिखते हैं। तो इस तरह की जो साइन है वो फिक्स की हुई है हर एक चीज़ के लिए, और ये इसको हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। मैंने आज जो PDF भेजी है उसमें भी कन्वेंशनल साइन का एक पिक भेजा है, आप उसको देखना, समझना, और कोई डाउट हो तो देन यू आस्क मी। अब इसके बाद आपको समझा दूँ ये कलर जो इसमें है, ये कलर जो होता है कन्वेंशनल साइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका मैप में। तो जो कलर होता है, डिफरेंट कलर शो द डिफरेंट नेचुरल फीचर्स, इट इंडिकेट्स मैनी डिफरेंट फीचर्स। लाइक जैसे ब्लैक कलर हम मैप में यूज़ करें तो ब्लैक कलर मैन मेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ब्लैक कलर जो है हमारा वो मैन मेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रेलवेज़ हो गया, रोड हो गया। तो अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो मैप में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये पूरा ब्लैक कलर से होता है, ये विंडो छोड़ी होती है, ये बिल्डिंग हो गई। जो रोड होती है वो डायरेक्ट हम ऐसे दिखाते हैं, ये रोड हो गई, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक हो गया। तो इस तरह से हम ब्लैक कलर से मैप में शो करते हैं। इसके बाद ब्राउन कलर माउंटेन्स, हिल या जो हाई लेवल जिसकी हाइट होती है उसके लिए यूज़ होता है। ब्लू कलर मैक्सिमम वाटर के लिए यूज़ होता है, अगर वो आपका वाटर रिवर हो, ओशन हो या लेक हो या फिर कोई मैन मेड हो। और इसके बाद ग्रीन कलर
ऑलवेज फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है। ये जो फॉरेस्ट है, अगर थीमेटिक मैप आप पढ़ोगे, अब 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो उसके लिए है पूरे इंडिया की फॉरेस्ट मैप है। उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेनफॉल फॉरेस्ट, अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हैं। उस तरह के मैप आप पढ़ोगे, उसमें ग्रीन कलर यूज़ होता है। देन येलो कलर प्लेन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो इंडिया की प्लेन्स जितनी भी होगी पार्ट, वो आपको येलो कलर में दिखेगी, आप किसी भी मैप में देखोगे तो। अब इसके बाद हमारे जो ये पूरी पैराग्राफ है, ये जो मैंने आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन की है, ये पूरे चैप्टर की समरी है। और इससे हम ये कुछ क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज़ मैप, व्हाट इज़ अ मैप। तो हियर इज आंसर, अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन पेपर। ठीक है, ये आपकी PDF में भी मैंने आपको सेंड किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। तो मैप की मेन कंपोनेंट्स कौन सी है, तो वो यहाँ पे है मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंपोनेंट डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वेंशनल साइन। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्केल इन अ मैप। स्केल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो एन स्केल हेल्प अस टू नो द एन एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस कैन बी नोन बाय स्केल। ठीक है, स्केल हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी भी दो प्लेसेस के बीच की दूरी को जानने के लिए। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है नेम एनी 3 टाइप ऑफ मैप दैट यू हैव सीन। तो मैप के 3 टाइप आपको बताने हैं। तो यहाँ पे उसकी है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। तो ये आपकी 3 टाइप्स मैप की हो गई। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, समझिए आपकी बुक के साथ और PDF के साथ इसको देखिए। और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।